हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग जहाँ पर भी है वहाँ पर स्वस्थ है, सुरक्षित है और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी अब तक की मदरहुड की जर्नी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। मेरा बच्चा जो है वो अभी 21 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है और अब तक उस वो जो मदरहुड की जर्नी है वो कैसी रही, कितने अप्स एंड डाउन्स रहे, उसका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मतलब आप लोग को उससे फेमिलियर करना चाहूँगी मैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है या फिर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद जो है वो बहुत सारा हमें आजकल सुनने में भी आ रहा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो अगर कोई कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन फील नहीं हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी मतलब गलत लगती है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील ना हुआ हो। किसी को कम अमाउंट पे होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो उस टाइम पे डिलीवरी के बाद ज़रूर आता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। चाहे आपके साथ आपका ध्यान रखने के लिए आपके आसपास कितने भी लोग हैं, आपका बेबी को संभालने के लिए है, आपको संभालने के लिए है, आपकी वो लोग कितनी भी केयर करते हैं, लेकिन वो एक जो होता है ना वो आपके साथ होता ही होता है। मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि अचानक से आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, ऐसा आपको लगता है। एक तो आपका बॉडी जो है वो डिलीवरी पेन से हील कर रहा होता है, उसके ऊपर से आपको एक बेबी को संभालना है, उसको फीड करवाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है आपको। और ऐसा होता है, मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि मुझे लगता था कि बस एक डिलीवरी जो हो जाए उसके बाद मतलब शांति, उसके बाद कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो असली खेल होता है वो डिलीवरी के बाद ही शुरू होता है, जब बच्चा आपकी लाइफ में आता है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। और जब भी कोई लेडी जो होती है वो इस दौर से गुजरती है, उसको लगता है कि उसको मतलब ऐसा लगता है हर चीज़ का डर बैठ जाता है। उसको लगता है कि उसकी हेल्प करने वाला, उसको समझने वाला उसके आजू बाजू में कोई नहीं है। कि वो ये सब कैसे मैनेज करेगी, घर का काम करना है, बेबी को संभालना है, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेगी, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमती है, जिसकी वजह से ये सारी डिप्रेशन होना जो है वो नॉर्मल होता है। हस्बैंड से या फिर तो फैमिली मेम्बर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसे टाइम पर उस लेडी के साथ बात करें, उसको समझाए, उसको सपोर्ट करें, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास भी लेके जाए, क्योंकि ये जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल होता है, डिलीवरी के बाद का टाइम, 1-1.5 महीने का टाइम। और उसमें जितनी ज़रूरत बच्चे को आपकी होती है, उतनी ही ज़रूरत बच्चे की जो मदर है उसको भी आपकी होती है। तो उसका भी इक्वल ध्यान रखना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिलीवरी के बाद मुझे अचानक से ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी। जैसे मैंने शुरुआत के जो 2-3 दिन है उसमें तो मैंने हेत को गोदी उठाया ही नहीं था, क्योंकि या तो नर्सेस आके मुझे हेत को दी जाती थी या फिर तो पूरा टाइम मेरी मम्मी हॉस्पिटल में मेरे साथ थी, तो वो हेत का ध्यान रख लेती थी। और मतलब अगर मुझे फीड करवाना है तो वही मुझे हेत को जो है वो ला कर देती थी। और फिर जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और हम घर गए, तो मैंने एक बार ऐसे उसको गोदी उठाने का सोचा, तो मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो इसको गोदी उठाना ही नहीं आता है। तो एक ऐसा छोटा सा बच्चा जिसको मुझे अब तक गोदी उठाना भी नहीं आता है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे लेनी है, ये मुझे अचानक तब रियलाइज़ हुआ। मुझे तब रोना भी आ गया था। मैंने अपनी मम्मी को बताया भी कि मम्मी मैं इसका ध्यान कैसे रखूँगी, मुझे इसको गोदी उठाना तक नहीं आता है। मुझे 2 दिन तक तो सीखना पड़ा कि इस छोटे से बच्चे को उठाया कैसे जाए, क्योंकि एक तो आपको डर लगता है कि ये ना हो जाए, गिर ना जाए, कुछ उसको चोट ना लग जाए, इसलिए उसको ऐसे ध्यान ध्यान से उठाना पड़ता है। और बेबी जो छोटा सा होता है वो कितना नाजुक सा होता है, तो मतलब आपको डबल केयर करनी पड़ती है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो जिस बच्चे को 2 दिन तक तो मुझे गोदी लेना नहीं आया था, उस बच्चे की A to Z सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज मैं उठाती हूँ। उसका खाना, उसका खेलना, सोना, उसके जो पूरे दिन के टेंट्रम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि धीरे धीरे समय के साथ वो सारी चीज़ें आपको भी आ जाएंगी। तो उसके लिए मतलब ऐसी कोई हड़बड़ी करने की या फिर उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को
कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ और जिन्होंने मुझे बहुत डरा दिया था। तो लगभग 3 महीने के बाद मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ पर कच्छ में वापस आई थी। 1 महीना मैं अपने ससुराल में थी और उसके बाद 1.5-2 महीने के लिए मैं अपने मम्मी के घर गई थी। तो उसके बाद जब 3 महीने हेल्थ के कंप्लीट होने वाले थे तब मैं यहाँ पर कच्छ वापस आ गई थी। और तभी भी मुझे मतलब ये हो गया था कि अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब मुझे घर का भी काम करना है, खाना बनाना है और इस बच्चे की जो है वो सारी जिम्मेदारी भी मुझे उठानी है। तो उस वक्त भी मुझे थोड़ा सा टेंशन आ गया था, सबको आ जाता है। तो उस वक्त भी थोड़े दिन के लिए 8-10 दिन के लिए मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी, क्योंकि घर जो है वो 5-6 महीने से ऐसे बंद पड़ा हुआ, बंद तो नहीं मतलब मेरे हस्बैंड थे घर पे, पर फिर भी घर जो है वो साफ़ सफाई करनी थी, घर की सारी चीज़ें रीसेटल करनी थी। तो इसके लिए 8-10 दिन के लिए मेरी मम्मी आई थी और फिर 8-10 दिन के बाद वो चली गई। तो मतलब अचानक से सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मुझ पे आ गई। मुझे तब भी बहुत सारा डिप्रेशन जैसा फील हुआ था, मतलब डिप्रेशन इन द सेंस कि ऐसा लगता था कि कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सही से होगा कि नहीं होगा, अपने बच्चे को पूरा टाइम में दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, घर संभाल पाऊंगी कि नहीं। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें जो है, पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर सेटल होती गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे इस पूरे टाइम के दौरान। तो मुझे कोई ऐसी फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने प्लेस पे जाती गई और सेटल होती गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि हित का अन्नप्राशन हुआ, तो लगभग 6 महीने उसके ख़त्म होने हुए होंगे और तब तक वो ऐसे उल्टा सीधा होना बेड के ऊपर सीख गया था। तो मैं ऐसे ही उसको बेड पे लेके बैठी हुई थी और वो सामने सोया हुआ था और मैं उसके सामने देख के एप्पल खा रही थी। तो वो ऐसे हाथ फैला रहा था तो मुझे लगा उसको भी एप्पल खाना है। तो मैंने सोचा कि अभी कितनी ही देर लगेगी, 2 मिनट लगेगी, मैं किचन में जाऊंगी और एप्पल और नाइफ जो है वो लेके आ जाऊंगी, इधर बैठ के उसको फिर आराम से मैं खिलाऊंगी। और जैसे ही मैं किचन में नाइफ और एप्पल लेने के लिए गई, मैं किचन से अभी बाहर आ ही रही थी कि मैंने बेडरूम से कुछ चीज़ जोर से गिरने की और मतलब फिर हेत के रोने की आवाज़ मुझे आई। मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि हेत जो है वो बेड से गिर चुका है। जब तक मैं किचन से बेडरूम तक आई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मेरे दिमाग में कितने थॉट्स आए, अच्छे बुरे। मतलब उस टाइम पे मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि भगवान प्लीज़ हेत ना गिराओ, हेत ना गिरा हो, और अगर वो गिर गया है तो उसको ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, मैं क्या करूँगी, मैं किसी को क्या जवाब दूंगी, मैं खुद को कैसे संभालूंगी। मतलब मुझे इतने इतने 2 सेकंड लगे हो गए मुझे किचन से बेडरूम में आने तक, और मुझे उसमें कितने मतलब इतने थॉट्स आए हैं। और मतलब मैं अभी भी वो आपको बता रही हूँ, मुझे याद आता है तो मेरे मतलब गूज बम्स आ जाते हैं। और जैसे ही मैंने आके देखा, सच में हेड जो है वो बेड से नीचे गिरा हुआ था और मतलब रोए जा रहा था। एक सांस पे जब बच्चा रोता है ना, डर की वजह से या फिर चोट की वजह से, उस तरीके से वो रोया जा रहा था। मैंने फटाफट से मतलब मैं खुद भी उस वक्त इतनी काँप रही थी। मैंने सोचा पता नहीं इसको क्या ही हो गया होगा, मतलब छोटा बच्चा अगर बेड से गिर जाए तो मतलब क्या ही हो जाता है। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने उसको गोदी लिया, उसको उठाया, थोड़ा फीड करवाया। फिर मतलब मैं और वो दोनों ही काँप रहे थे। फिर वो थोड़ा सा शांत हुआ। फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैंने उसको चेक भी किया कि कहीं सूजन वूजन हो गई है, कहीं से खून निकला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल ही रिएक्ट कर रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ये बेड से गिर गया है तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि मतलब उसको पूरा चेक कर ले, कहीं उसको चोट लगी है या फिर ऐसे कुछ हुआ है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो फिर मैं मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैंने 1-2 वीडियोस देखे, उसमें मतलब ऐसा था कि अगर आपके बच्चे को कहीं से कान में से, नाक में से खून निकल रहा है या फिर आपका बच्चा जो है वो गिरने के बाद प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। मेरे केस में भगवान की दया थी कि पता नहीं ऐसा मतलब भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो प्रॉपरली रिएक्ट कर रहा था, उसके बाद खेल रहा था, खा रहा था, और मतलब वो उसको कहीं से खून नहीं, ना सूजन, ना कुछ ऐसा हुआ था। तो मतलब ये मेरे लिए, ये भगवान ने ही खुदा के शायद उसको कुछ नहीं होने दिया। तो ये हो गया। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ था जब वो शायद उसी टाइम के मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक में ये हुआ था, शायद 5 महीने का ऐसा होगा। तो जैसे मैं उसको, छोटे बच्चे को वैसे हम गुनगुने पानी से नहलाते हैं, तो उस वक्त ठंडी की सीज़न थी। तो मैंने उसको पहले मैं गर्म पानी लेके गई थी उसको, वो मैंने बकेट में निकाला और फिर मैं हित को लेके गई थी। वो छोटा था तो मैं उसको सुला के ही नहलाती थी, नीचे कुछ मोटा सा कपड़ा, गोदड़ी कुछ भी बिछा देती थी, उस पर उसको सुला के फिर उसको नहलाती थी। तो वो गर्म पानी की बकेट जो है वो छोटी सी वहाँ पे भर के पड़ी हुई थी और
मैंने उस पे ठंडा पानी मिक्स नहीं किया हुआ था। तो जैसे ही मैंने उसको उस गुदड़ी पे लिटाया तो उस हेत ने क्या किया था कि बकेट को जो है वो अपने एक हाथ से इस तरीके से पकड़ लिया था। जैसे ही मैंने उसको सुलाया, उसने अपना हाथ ऐसे झटका और जो बकेट थी जिसमें गर्म पानी था वो पूरी की पूरी नीचे गिर गई और हेत के पास मतलब गिर गई। तो पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि उसको गर्म पानी की बकेट गिरी है, तो और वो जोर जोर से रोने लगा। तब मुझे सडन रियलाइजेशन हुआ कि इसमें गर्म पानी था, वो उसके ऊपर गिरा है। उसके ऊपर नहीं गिरा था लेकिन उसके साइड में गिरा था, क्योंकि वहाँ पे वो गोदरी पड़ी हुई थी या फिर वो मोटा सा नीचे कपड़ा मैंने बिछाया हुआ था, जिसकी वजह से ये हुआ कि हेत तक सारा का सारा पानी पहुँच नहीं पाया। और मतलब उसको कुछ इतना वो हुआ ही नहीं, मतलब वो उसको ज़रा सा भी जलन या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा था जिसके ऊपर मैंने फटाक से मलाई लगा दी तो मतलब वो जल्दी से रिकवर हो गया था। उसके बाद से ये सबक मुझे मिला है कि भले ही पानी ठंडा हो जाए या फिर तो पानी दोबारा से गर्म करना पड़े, लेकिन वो बकेट जो है वो मैं पानी मिक्स करके ही रखती हूँ, जिससे कि अगर वो गिर भी गई तो उससे बच्चे को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ये तो ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स है जो मेरे साथ हुए और जिसने मुझे बहुत डराया। बाकी ऐसे छोटे इंसिडेंट्स तो पता नहीं मेरे साथ कितने हुए। वो जब चलना सीख रहा था या फिर वो बैठना सीख रहा था, पता नहीं वो कितनी बार गिरा है, चलने में गिरा, बैठते टाइम गिरा। उसके बाद उसने कितने ही कांच के बर्तन मेरे फोड़ दिए हैं। वो भगवान की दया से पता नहीं उसको कभी भी कांच लगा नहीं है, लेकिन उसने इतना फोड़ा है। वो ऐसे मतलब जैसे मैं रोटी बना रही हूँ तो वो मेरे पैर के पास खड़ा होगा और मैं कभी कांच की कोई चीज़ नीचे रखती नहीं हूँ, लेकिन वो गलती से उस वक्त वो इतनी छोटी सी बॉटल थी कांच की, वो नीचे रह गई थी। तो जैसे ही मैं रोटी बना रही हूँ वो मेरे पैर के पास खड़ा है, तो नीचे ड्रॉर में से उसने वो कांच की बोतल उठाई और ऐसे पैर पकड़ा हुआ था और ऐसे उसको छोड़ दिया और सारा मेरा किचन पूरा कांच कांच भर चुका। फिर मैंने सबसे पहले उसको बाहर निकाला, फिर वो कांच साफ किया और ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे चलती रही। तो इस तरीके से जब हम बच्चा छोटा होता है तो हम सोचते हैं ये बड़ा हो जाए या बैठना सीख जाए या चलना सीख जाए तो ये कम मस्ती करेगा, कम टेंट्रम्स करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दौर सिर्फ बढ़ता ही जाता है, ये कम नहीं होता है उसके बाद। तो ये तो सारी हो गई ऐसे इंसिडेंट्स की बात। पर मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि जब एक बेबी आपकी लाइफ में आता है तो वो आपको कौन कौन सी चीज़ें सिखाता है। जैसे कि पहली चीज़, जो सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाता है वो होता है पेशेंस। कि लाइफ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम पे ये होता है बच्चे मतलब बेवजह इतना टेंट्रम्स दिखाते हैं, रोते हैं, जिद करते हैं, मतलब जिसकी कोई वजह ही नहीं होती है, बेवजह से इस तरीके की हरकतें करते हैं। तब हमें मतलब इतने पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम सोचते हैं बच्चे की हरकतें देख के हमें सच में लगता है कि किसको चाटा लगा दे या फिर तो इसको एक ज़ोर से थप्पड़ लगा दे, इसको डांट दे या फिर कुछ भी करके ये चुप हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती है। ज़रूरत पड़ती है आपके पेशेंस की। आपको पेशेंस रख के उसको समझाना है, उसको जो सारी चीज़ें पसंद है वो करनी है, उसको बाहर घुमाने लेके जाना है या मतलब किसी तरीके से उसको काम डाउन करना है या फिर उसको सुला देना है, भूख लगी है तो खाना खिला देना है। तो ये सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो है पेशेंस। बात बात पे मुझे गुस्सा आ जाता था, लेकिन हेत के आने के बाद वो चीज़ मैं काफ़ी कंट्रोल करती हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो हमें सिखाता है कि वो अनकंडीशनल लव जो होता है वो बच्चे के अलावा हमें कोई नहीं सिखा सकता। आप पूरे दिन बच्चे के साथ हो, आपने अगर कभी उसको मतलब ऐसे थप्पड़ मार भी दिया तो फिर वो सामने से आप ही के पास आएगा और आप ही को हग करेगा और आपको इस बात का गिल्ट फील करवाएगा कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन आप तो बड़े हो ना, आपको मुझे नहीं मारना चाहिए। या फिर इस तरीके से जो है वो लव को एक्सप्रेस किया जाता है। वो चीज़ जो जितना हमें बच्चा सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता। और बच्चे का जो प्यार है वो बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत इनोसेंट होता है बच्चे का प्यार। कि सामने वाला इंसान कितना भी गुस्से में है, कितना भी थका हुआ है, लेकिन अगर बच्चा उसको प्यार से एक बार हक कर दे या फिर तो बच्चा उसके सामने प्यार से एक बार स्माइल कर दे तो वो पिघल ही जाता है। दूसरा जो एक और चीज़ जो बच्चा सिखाता है वो है फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। कि चलिए हमने अगर बच्चे को डांट भी दिया है तो बच्चा मतलब अपने दिमाग में वो नहीं रखता है। मैंने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मैंने उसको बोला होगा ना कि नहीं ये नहीं करना है, या फिर ज़ोर से बोल दिया होगा कि चले जाओ, तो वो मतलब हंसता हुआ आएगा सामने से मेरे पास और मतलब मुझे ही गले लगाएगा। तो वो सारी जो चीज़ होती है कि माफ़ कर दो भाई, चलो आपने मुझे डांटा तो मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैं ऐसे कोई ग्रजेस अपने दिमाग में लेके नहीं घूमता हूँ। तो ये चीज़ भी मुझे उसी से सीखने मिली है।
एक और चीज़ की कॉम्प्रोमाइजेस एंड एडजस्टमेंट्स। लाइफ है, इसमें आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, और हर एक चीज़ जैसी आप सोचते हो वैसी आपकी लाइफ में नहीं होगी। तो अगर सपोज़ बच्चे के बाद हमें कहीं पे मैरिज फंक्शंस में जाना है, या फिर तो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम ये सोच के जाते हैं कि बच्चा जो है वो हमारे अकॉर्डिंग हमें मतलब हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। हम इस टाइम पे उसको सिला देंगे, इस टाइम पे उसको ये खिला देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना घूमना, अपना फंक्शन जो भी है वो बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करना पड़ता है, और कितना भी आप सेट करो, जब रियल टाइम आता है तो पता नहीं बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, और आपको वो फंक्शन प्रॉपर अटेंड करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पूरा टाइम जो है वो आपको बच्चे को ही देना है। और ये आपके अंदर की जो मदर होती है, वो अगर आपका बच्चा किसी और को आपने दिया है, जैसे कि मतलब आपको उस इंसान पे पूरा भरोसा है कि वो उसके साथ खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन आपको फिर भी 10-12 बार आप वो चेक करने जाओगे कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, मतलब आपके बैक ऑफ माइंड में ये सारी चीज़ें जो है वो चलती ही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपनी मदरहुड की जर्नी में अब तक सीखी है। बच्चे का होना लाइफ में वो मतलब बहुत टेंट्रम्स करता है बच्चा, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में चेंज करनी पड़ती है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक बच्चे का होना फैमिली के अंदर, एक मतलब एक पूरे एनवायरनमेंट में, हमारे नेबर्स में भी, बच्चे का होना सबसे बड़ा ब्लेसिंग होता है आपकी लाइफ में। वो आपको कितने टेंट्रम्स दिखाए, कितना आपको परेशान करे, लेकिन वो जब आपके मतलब वो थोड़ी देर के लिए सो भी जाता है ना घर पे, या फिर तो वो टाइम जब बच्चा बहुत टेंट्रम दिखाता है, हम सोचते हैं ये कहीं 5 मिनट शांति से बैठ जाए, या फिर तो थोड़ी देर सो जाए, या फिर इतने टेंट्रम्स ना दिखाए। तो वही बच्चा जब 1-2 दिन के लिए बीमार होता है ना, तो हम सोचते हैं भाई मैं इसके सारे टेंट्रम्स जो है वो बर्दाश्त कर लूँगी, ये मुझे जितना परेशान करेगा मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन बस ये बच्चा ठीक हो जाए। अगर बच्चा मैं अपनी बात करती हूँ, वो अगर इधर उधर कहीं खेलने गया है, मतलब इधर उधर मतलब कि हमारे अड़ोस पड़ोस में 2 घर है, वहीं पे वो जाता है, तो वो थोड़ी देर 10-15 मिनट जाता है, और अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा रुक जाता है ना, तो मुझे उसकी याद आने लगती है। मैं सोचती हूँ अब ये कब आएगा, और कब मतलब मैं इसको देखूंगी, और कब मैं इसके साथ खेलूंगी। अगर वो 5-10 मिनट ज़्यादा सो भी जाता है, तो भी मुझे ये होने लगता है कि ये कब जागेगा, और मतलब ये अपने सारे जो नखरे करता रहता है वो दिखाएगा। तो मतलब ये वो आपकी लाइफ में मतलब इस तरीके से घुल मिल जाता है कि मतलब भले ही वो कितने भी आपको परेशान करे, लेकिन उसके बिना आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये जो जर्नी है ये बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।